साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आपने एक वीडियो क्लिप देखी। भाजपा ने दरअसल अपना ट्रैक चेंज कर दिया, बदल दिया है। इधर हंगामा चल रहा था घुसपैठियों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों, डेमोग्राफी चेंज हो गई है, आदिवासी की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जब से सदन में जो बयान दिया, और बयान कह दिया, मांग रखी गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्रीय शासित प्रदेश का कि ये पश्चिम बंगाल के कुछ जिले, बिहार के कुछ जिले और झारखंड के कुछ जिले मिलाकर बना दिया जाए, और हंगामा हो गया। आरोप लगने लगे कि भैया ये तो झारखंड तोड़ने की बात कर रहे हैं, आदिवासी हितैषी बनते हैं। लेकिन आज तो कमाल कर दिया और हंगामा कर दिया बिल्कुल। अब पूरे स्टेट में हंगामा है इसको लेकर। जो जन मुद्दे हैं उसको लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया भाजपा ने। शिक्षक के मुद्दे हैं, उसके बाद पुलिस कर्मियों के हैं, आंगनबाड़ियों के, ऐसे कई मामले हैं, बेरोजगारी है, इसको लेकर प्रदर्शन किया है। और अब तक कहा जाता है कि वो विधानसभा में जमे हुए हैं और लाइट बत्ती एसी सब काट दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। खबरों में भी कहा जा रहा है, भाजपा के नेता भी ऐसा बयान दे रहे हैं। इन सब सारे मुद्दे पर हम जानेंगे। हमारे नौजवान पत्रकार साथी हैं सरफराज कुरैशी, जिनका अपना चैनल है न्यूज स्टॉपेज है, और हमारा तो जानते हैं जीटी रोड लाइव है। और हम लोग दोनों बराबर चर्चा करते हैं। आप देखते हैं जितने मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय हैं, राज्य स्तर के हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। और कोशिश रहती है हम दोनों की कि अच्छे से अच्छे विषय पर आपके सामने विस्तार से बातें रखी जाए, ताकि आजकल इन दिनों जल्दीबाजी का दौर है, हर कोई फटाफट चीजों को देखना चाहता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, उसके तह तक जाया जाए कि दरअसल मामला है क्या। तो इसलिए हम लोग तह तक जाने की कोशिश करेंगे आज साथियों कि दरअसल मामला है क्या। तो चलिए सीधे चलते हैं, भाई सरफराज साथ में बैठे ही हैं और सरफराज से पूछते हैं कि भाई सरफराज मामला क्या है, आप बताइए। कल तक बेरोजगारी और लोगों की मांग, सहायक पुलिस कर्मियों की मांग, आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग, ऐसे तमाम जितनी मांगे, मनरेगा कर्मियों की मांग, इनको लेकर आवाज हल्की फुल्की उठती थी, जिसे कहा जाए कि बस एक तरह से वो सिर्फ उठाने के लिए कि हाँ भाई हम लोग मांग उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं आपकी। लेकिन जोरदार ढंग से जो सरकार पर दबाव बनाना होता था, ऐसा स्थिति कभी नहीं दिखती थी। लेकिन जैसे ही ये आप देखेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा पीछे चले गए, भाजपा बैकफुट पर आई है, तो अब नया मुद्दा तलाशा गया। और नए मुद्दे के तहत जो लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं थी, जो लोगों की मांग थी, या भाजपा या जेएमएम ने जो अपने घोषणा पत्र में बातें कही थी, अब उस पर लेकर वो लगातार हमलावर शुरू हो गया। जमकर सुबह से ही विधानसभा में हंगामा किया गया। हंगामा को लेकर फिर जो प्रतिपक्ष के नेता है अमर कुमार बावरी ने, उन्होंने भी अपनी मांग रखी सदन में। कहा कि जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। वो आखिरी दिन अगर सदन में बोलेंगे तो फिर बातें जो होनी चाहिए फिर वो नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद सदन होना नहीं है। अब चुनाव की तैयारी कभी भी बिगुल बच सकता है चुनाव का। हंगामा होते होते आखिर स्पीकर ने उनकी बात नहीं मानी, स्थगित करना पड़ा। इतने ज्यादा हंगामा हो गए, वेल में बार बार आ जा रहे थे भाजपा के विधायक। लेकिन जब स्थगित हो गया है आपका विधानसभा, उसके बावजूद पहला मौका है राज्य में कि जब विपक्ष के नेता, विपक्ष के विधायक सदन के अंदर, अक्सर सदन के बाहर धरना प्रदर्शन होता रहा है, लेकिन यह पहला मौका है कि वो लोग सदन के अंदर ही आज धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, अपने जवाब नहीं देंगे इस मामले पर, तब तक वो सदन से बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए कि सदन के अंदर किस तरह से भाजपा के विधायक जमे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। सरफराज भाई, ये बिल्कुल सही व्यवस्था, आपने भी देखा ये वीडियो किस तरह धरना दे रही है। पहली बार भाई सरफराज ने बताया भी
कि ये पहली बार ऐसा है कि सदन स्थगित हो गया है और सदन से बाहर सारे विधायक चले जाते हैं, लेकिन ये धरना पर है। उनके मुद्दे उनकी भी चर्चा की सरफराज ने और आगे भी बताएंगे वो। लेकिन सरफराज भाई सवाल ये कि उनकी मांग ये थी कि सीएम हमसे मिलने के लिए आए, है ना, और ये कहा जा रहा है सरफराज कि शायद उनकी बिजली बत्ती और एसी भी काट दिया गया है। कितनी सच्चाई है इसमें, और क्या सीएम मिलने आए, क्या बात बनी? देखिए शहरोज भाई, एक जो वीडियो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि लाइट कटे हुआ और विधायक अंदर सदन के अंदर बैठे हुए हैं, तो सबसे ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये वीडियो लाइट जो है वो काटी गई है या कट गई है, क्योंकि विधानसभा है और पूरी तरह से वहां पर लाइट कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां विधायक अंधेरे में है, मोबाइल चला रहे हैं, वहीं आसपास के जो जगह है वहां पर रोशनी दिख रही है, बल्ब जल रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा सरफराज भाई कि चारों तरफ तो लाइट जल रही है और यहाँ की लाइट नहीं दिख रही जलती हुई। लेकिन ये तो कहा जा सकता है अभी अंधेरे में तो वो लोग हैं। हाँ। लेकिन अब एसी काटी गई है कि नहीं काटी गई है, पानी उनका बंद किया गया है कि नहीं किया गया है, ये तो जांच का विषय है। अब सरकार जांच करेगी और पत्रकार मीडिया साथी जांच करेंगे। लेकिन ये बात बताइए कि सीएम जो गए तो आखिर बात क्या हुई सीएम से? हाँ, तो सीएम गए हैं और सीएम से उन्होंने यही मांग रखी कि आपको जवाब देना होगा। सीएम ने उन्हें बताया कि देखिए, वो जो स्पीकर का यहाँ विधानसभा में स्पीकर ही प्रमुख होते हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। उन्हें तमाम तरह से मनाने की कोशिश भी की सीएम ने कि भाई हम इस पर आपको जो सवाल है हम उसके जवाब देंगे। हालांकि कहा जा रहा कि काफी कोशिशों के बाद भी ये तैयार नहीं हुए और इन्होंने धरना जारी रखा हुआ है। इनका स्पष्ट करना है, भानु प्रताप शाही का भी बयान आया है और अमर कुमार बावरी प्रतिपक्ष नेता का भी। जोहार, नमस्कार सबको। इस सरकार की जो आखिरी सत्र है 2019 के पहले, जिसने युवाओं को कई एक वायदे, अनुबंध कर्मी संविदा कर्मियों को कई एक वायदे करके सरकार बनाई थी, चाहे वो पारा शिक्षकों का मामला हो, मनरेगा कर्मी का मामला हो, सहायक पुलिस कर्मी का मामला हो, सैया हो, पोषण सखी हो, ऐसे सारे लोगों को उन्होंने वायदा किया था कि हम आएंगे तो परमानेंट करेंगे। विशेष करके युवा वर्ग के लिए 5 लाख रोजगार का वायदा किया था, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता का वायदा किया था। स्थानीय नीति, नियोजन नीति में भी उन्होंने कई एक वायदे किए थे, लेकिन आज हकीकत तो उसके ठीक विपरीत है। 28 में से 17 गैर झारखंडी लोग यहाँ नियोजित हो रहे हैं। इनके जो भी नौकरियां इन्होंने गिनी चुनी दी है उसमें, और कहीं किसी प्रकार से इनका कोई भी अब जो है मंशा इन सारे विषयों पर नहीं है। ये सरकार को माफी मांगनी चाहिए। ये विधानसभा का आखिरी सत्र है। 5 साल इन्होंने ठग करके युवाओं के जीवन को खराब किया है, 5 साल युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। हम लोग जब इनसे ये मांग कर रहे हैं युवाओं के संवेदनाओं के अनुसार कि आप इस पर बोलिए, तो एक लास्ट दिन का इंतजार कर रहे हैं कि लास्ट दिन बोल करके हम निकल जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों ने फैसला किया है कि इस सरकार पे दबाव बनाए और राज्य के युवाओं के विषय में वो बोले और जनता से माफी मांगे, युवाओं से माफी मांगे, विशेष करके कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि उन्होंने ठग करके 5 साल सरकार चलाई है। उनके सारे वायदे झूठे थे, फरेब थे, और आगे भी वो फरेब और झूठ बेचने के लिए जो जा रहे हैं, झारखंड की जनता उससे सचेत। आप देखेंगे कि उन्होंने सदन में भी कहा कि भाई इसको मांग, ये जो हमारे सवाल है, जो इन मुद्दे हैं, सहायक पुलिस कर्मियों का मुद्दा है या फिर आंगनबाड़ी का मुद्दा है या मनरेगा कर्मियों का मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे, और जेएमएम ने जो घोषणा पत्र जारी किया था अपना 2019 के चुनाव के दौरान, वो मुद्दों पर कितना काम हुआ इसको लेकर वो जवाब दे, उनकी मांग थी। हालांकि हेमंत सोरेन लगातार समझाते भी रहे, लेकिन भानु प्रताप शाही सहित तमाम जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने सदन के अंदर से वीडियो बनाया, बताया, दिखाया। उनका कहना था कि हमारा बिजली काट दिया गया, एसी बंद है, हम भूखे हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई, आपने सही कहा कि ये जांच का विषय है, क्योंकि एक माननीय है और माननीयों के लिए बिजली काटी जाए या फिर उनका पानी बंद कर दिया जाए, ऐसी संभावनाएं नहीं दिखती है। हाँ, ये जो काम हो रहा है, भाजपा ये नई परंपरा की शुरुआत कर दी है यहाँ पे,
क्योंकि अगर इस तरह से बातों को मनवाने का जो तरीका होगा, आप देखेंगे स्पीकर के लिए जो उनके बोल हैं वो भी कुछ अलग तरह से दिख रहे हैं। तो इस तरह से जिस प्रकार बातों को मनवाने के लिए ये गलत परंपरा की शुरुआत, ये अच्छी चीज नहीं है। जो राजनीतिक जानकार है उनका कहना है कि ये परंपरा ही सही नहीं है। ऐसे में आज विपक्ष में भले भाजपा, अगर कल सत्ता में आई तो हो सकता है विपक्ष फिर यही काम करेगा, तो फिर ये दिक्कतें होंगी। ये परंपरा गलत है। क्या सरफराज है, आपको नहीं लगता है कि भाजपा दरअसल बेचैन है कि जैसा लोकसभा चुनाव का परिणाम आया या पिछले विधानसभा में जैसे नतीजे आए थे, और इस बार जो बांग्लादेशी का मुद्दा था फेल हो गया लगभग, तो अब नए नए मुद्दे लेकर आ रही है भाजपा, ताकि जनता के बीच जो एक संदेश जाए कि भाई हम आपके सवालों को लेकर मुठभेड़ लगातार कर रहे हैं। या आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल पूरी तरह से राजनीतिक ट्रैक है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो इन लोग भाजपा जो है वो हमलावर थी राज्य सरकार पर, लेकिन जब से निशिकांत दुबे का बयान आया अब लग रहा है कि कुछ तो मुद्दा होना चाहिए। आखिर किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में जाएंगे। अब देखेंगे कल जो है कल्पना सोरेन का भी जो आप भाषण देखेंगे, तो पहली बार जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने एक बात कही जिसको आपको याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, ये क्या लेकर जाएंगे। उन्होंने बता दिया कि केंद्र की शासित सरकार, केंद्र सरकार किस प्रकार से रवैया अपना रही है झारखंड सरकार के साथ, कैसे 5 महीने जेल में डाला गया है निर्दोष मुख्यमंत्री को, और इनके 5 महीने को कौन लौटाएगा। ये कई ऐसे सवाल हैं जो चुपते हुए सवाल उन्होंने सदन में कर करके ये दिखा दिया, ये बता दिया कि जो इंडिया गठबंधन का ट्रैक होगा वो किस दिशा में जाएगा। लेकिन भाजपा के पास मुद्दे नहीं थे। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं जेएमएम वाले कि जब से कल्पना सोरेन ने ये दागा है सवाल, तब से वो बेचैन होकर नए मुद्दे ढूंढ लिए कि अब इन्हीं पर हम लोग को रहना होगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। तो ये सही है कि उनके पास बेचैनी इसलिए है कि जो मुद्दे हैं उस पर सरकार को घेरने चाहिए। सही बात है, अगर सरकार ने जो वादे किए, जो काम नहीं किया सरकार ने, जो आम लोगों की समस्याएं हैं, आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर बात होनी चाहिए और सरकार को भी काम करना ही चाहिए। विपक्ष की जिम्मेदारी भी यही है। एक मजबूत विपक्ष इसीलिए लोकतंत्र में होता है कि वो सरकार से जन सेवा, जन भावनाओं से संबंधित कार्य और जनता के लिए काम जरूर करे। लेकिन आपने कहा कि वो बेचैन है, तो बेचैनी का सबब भी यही दिखता है कि जो मुद्दे थे वो उनके हाथ से निकल गए। इनके भाजपा की एक सांसद की गलती से वो मुद्दे जो है अचानक से वो चले गए हैं। अब उन्होंने आत्मघाती गोल कर दिया एक तरह से। अब उसी को भाई आत्मघाती गोल हो गया है तो अब तो सामने विपक्ष पर तो गोल करना पड़ेगा। तो इसीलिए भाजपा जो है वो नए तरीके से अब हमलावर हो रही है। लेकिन सरफराज भाई जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि विपक्ष को तो भाई आक्रामक होना चाहिए, है ना, जन मुद्दे को लेकर, और सरकार को घेरना भी चाहिए। बिल्कुल। और विपक्ष जो है, भाजपा जो है वो उसके मैनिफेस्टो घोषणा पत्र की बात कर रही है कि जेएमएम ने जो जारी किया था और क्या क्या बात रखी थी कि हम ये करेंगे, बिल्कुल, वो क्यों नहीं किया सरकार ने। और ये भी भाजपा कह रही है कि भाई जेएमएम ने कहा था या हेमंत सोरेन ने कहा था कि 5 लाख हर साल रोजगार देंगे। तो बिल्कुल सही है। तो क्या जब जो सत्ता में जो लोग हैं जेएमएम कांग्रेस, क्या ये उल्टा सवाल नहीं करेंगे कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार है उसने 2014 में या 2019 में जो घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी, वादे किए थे, तो वो क्या पूरे हुए? उन्होंने भी तो रोजगार देने के वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, गरीबों के खाते में 15-15 लाख आएंगे, है ना। ऐसे कई वादे किए गए थे। तो क्या वो लोग पलटवार नहीं करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी भी ऐसी तैयारी होगी? नहीं, तैयारी तो है। देखिए, केंद्र के मामले अलग है, राज्य के मामले अलग है। केंद्र राज्य सरकार जो है जैसे जेएमएम या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, वो सवाल तो दागेगी, आपसे सवाल पूछेगी कि क्यों आप यहां मांग कर रहे हैं, केंद्र में आपके कितने मांगों को पूरा किया गया है। जो जुमले थे बाद में चुनावी जुमले साबित हो गए वो। लेकिन इनको यहां अगर कई मुद्दों पर घेर सकती थी, विपक्ष मजबूत है, विपक्ष चाहता तो यहां पर राज्य सरकार को बेहतर तरीके से घेर कर
लोगों की मांगों को पूरा कराते और चुनाव में जाते, तो जिसका लाभ मिलता भी। लेकिन अब तो भाई विपक्ष तो अपनी जगह पर, वो अभी तक नाकामी गिनाने की कोशिश अब शुरू किया है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से आप देखेंगे कि कल भी जो है लगातार विधायकों ने बताया कि क्या क्या नई नई योजनाएं सरकार लेकर आ रही है। मैंने बताया ना कि कल्पना सोरेन ने पूरा लिस्ट ही गिना दिया कि क्या क्या नई महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं, छात्रों के लिए क्या योजनाएं हैं। तो जिस प्रकार से अभी आप देखिए कि 2 महत्वपूर्ण योजना जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, एकदम डायरेक्ट, ये अभी हाल में शुरू हुई योजना 200 यूनिट प्रति यूनिट बिजली जो फ्री है 200 यूनिट, और उसके अलावा महिलाओं वाला तो महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वो भी शुरू कर दिया है। तो इन योजनाओं को, इसके लिए फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरे जाएंगे 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। इस योजना को लेकर कैंप लगा रही है सरकार। तो वो तो अपने कामों को दिखाने के लिए सत्ता पक्ष बता रहा है, उनका दावा है कि हमारे पास बहुत काम है जो हमने किया है और हम जनता को इसी के बीच लेके जाएंगे, अपने कामों को लेकर जाएंगे और ये भी बताएंगे। देखिए सरोज भाई, 2 चीजें तो लगातार आप हेमंत सोरेन के भाषण में भी सुनिएगा, अब तो ये चीजें आम लोगों तक भी जाएगी कि जैसे ही सरकार बनी, कोरोना ने डिस्टर्ब किया सरकार को 2 साल लगभग, और उसके बाद सरकार चलनी शुरू हुई तो हेमंत सोरेन को उठाकर जेल में डाल दिया। जैसा ये लोग कह रहे हैं कि हमें उठाकर निर्दोष आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया 5 महीने के लिए। अब 5 महीना पूरा सरकार को डिस्टर्ब रही और 5 महीने को लौटाएगा कौन, ये सवाल अब आम लोग तक पहुंचाने की कोशिश में जेएमएम है। तो कुल मिलाकर कहे कि भाई इनके पास बेचैनी ही बेचैनी है। बिल्कुल साथियों, कुछ भी कहिए, भाजपा तो हमलावर है। अब हेमंत सरकार के पास कैसे तरकश है उनके पास, वो निकालेंगे। हालांकि चुनाव चिन्ह में उनका तीर ही है, शायद तीर ही है ना जी, तीर धनुष है। तो उनका वार कैसा होगा, पलटवार कैसा होगा, देखने की बात होगी। और अब एक और बात बता दें साथियों कि अब ये देखिए, रात क्या वहीं कटेगी इन विधायकों की, माननीय विधायकों की, या भोरे भोरे या 2 बजे रात वहां से ये लोग निकल आते हैं। लेकिन तैयारी तो भाजपा ने, ठीक है, देर से ही सही, लेकिन एकजुट हुई है भाजपा और सारे जो जन मुद्दे उनको लेकर एकजुट हुई है और सवाल दागने शुरू कर दिए। अब देखिए विधानसभा में इसका परिणाम क्या होता है। अब हम दोनों को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।